सब लोग तब दंग रह गए जब तीसरे भाई ने वह वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गोद ली हुई बहन ने जो हार लड़की को दिया था वह सच में सिर्फ 10 युआन का सड़क किनारे मिलने वाला सस्ता हार था। कुछ देर पहले ही लड़की अपने असली परिवार के पास वापस आई थी। उसे बेइज्जत करने के लिए गोद ली हुई बहन ने जानबूझकर वही सस्ता हार उसे दिया, लेकिन झूठ बोला कि यह दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी डिजाइनर की बनाई हुई ज्वेलरी है। उसका इरादा था कि लड़की इसे पहनकर सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ले, लेकिन लड़की ने एक नजर में पहचान लिया कि यह नकली है। गुस्सा करने के बजाय उसने तुरंत उस मशहूर डिजाइनर को वीडियो कॉल कर दिया। उसने हार दिखाकर पूछा कि क्या यह सच में उनकी बनाई हुई डिजाइन है। हार देखते ही डिजाइनर भड़क गई। उसने गोद ली हुई बहन को जमकर डांटा। उसने कहा कि उसके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। उसने तुरंत 50 लाख युआन की मानहानि का केस करने के लिए अपने वकीलों को भेजने की बात कही। उसने कहा कि यह पैसा लड़की की पॉकेट मनी बन जाएगा। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी मशहूर डिजाइनर इस लड़की को अपनी करीबी क्यों मानती है। यह देखकर माँ पूरी तरह घबरा गई। उसने लड़की को धमकी दी कि वह तुरंत डिजाइनर से केस वापस लेने के लिए कहे, वरना उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाएगा। तभी पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी। वह लड़की की दादी और उसका तीसरा भाई थे। उन्हें देखते ही लड़की की आंखें भर आई। जब उसकी माँ ने उसे बचपन में गांव भेज दिया था तब सिर्फ दादी और तीसरे भाई ने ही उससे सच्चा प्यार किया था। उन्होंने कभी उसकी तलाश करना बंद नहीं किया। आखिरकार वे उसे वापस घर ले आए। उसकी घर वापसी की खुशी में तीसरे भाई ने उसे 1 लाख युआन का असली हार गिफ्ट किया। हालांकि वह मशहूर डिजाइनर की ज्वेलरी जितना खास नहीं था, लेकिन गोद ली हुई बहन के नकली हार से कई गुना बेहतर था। फिर तीसरे भाई ने एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में गोद ली हुई बहन सड़क किनारे दुकान वाले से उसी हार का मोल भाव करती हुई दिखाई दे रही थी। अब गोद ली हुई बहन शर्म से सिर झुका चुकी थी, लेकिन माँ फिर भी उसका बचाव करने लगी। उसने कहा कि गोद ली हुई बहन की नीयत अच्छी थी। गाँव में पली लड़की कहीं महंगा हार खो न दे, इसलिए उसने सस्ता हार दिया। यह सुनकर तीसरे भाई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि जिस दिन असली लड़की गायब हुई थी अगले ही दिन माँ इस गोद ली हुई लड़की को घर ले आई थी। बचपन से उसने उसकी हर जिद पूरी की, लेकिन अपनी सगी बेटी को हमेशा ठुकराया। उसे समझ नहीं आया कि माँ आखिर एक अजनबी लड़की के लिए अपनी असली बेटी से इतनी नफरत क्यों करती है। माँ गुस्से में तीसरे भाई को डांटने लगी। उसी समय एक वकील वहाँ पहुँच गया। उसके हाथ में कानूनी नोटिस था। अब सबको यकीन हो गया कि लड़की ने डिजाइनर से जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सच था। माँ ने फिर लड़की पर दबाव डाला। उसने कहा कि अगर उसने केस खत्म नहीं कराया तो वह उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी। जवाब में लड़की ने सामने रखा चाय का पूरा सेट लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने गोद ली हुई बहन का हाथ पकड़ लिया। उसने साफ चेतावनी दी कि या तो वह पूरा मुआवजा दे, वरना वह उसे बिना किसी दया के जेल भिजवा देगी। लड़की के सख्त रवैये के आगे माँ हार गई। आखिरकार उसने अपनी निजी बचत से पूरे 50 लाख युआन भर दिए, लेकिन लड़की ने वह सारी रकम तुरंत दान कर दी। माँ गुस्से से जल उठी, लेकिन चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि यह तो उसके बदले की सिर्फ शुरुआत है। कुछ समय बाद दादी ने लड़की की घर वापसी की खुशी में एक बड़ा समारोह रखा। उसी दौरान उन्होंने देश के सबसे अमीर परिवार के बेटे से तय हुई शादी की बात भी छेड़ी। यह रिश्ता 20 साल पहले तय हुआ था। अब जब असली बेटी वापस आ गई है तो यह रिश्ता भी उसी को मिलना चाहिए। यह सुनकर माँ और गोद ली हुई बहन दोनों दिल मिला उठी, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही लड़की ने उस अमीर लड़के का नाम सुना और बिना एक पल सोचे शादी से साफ इनकार कर दिया। दादी उसे समझाने लगी कि यह रिश्ता उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की मुड़ी और वहाँ से भाग गई। बेबस होकर दादी ने सोचा कि कहीं लड़की बाद में अपना फैसला न बदल दे, इसलिए उन्होंने फिलहाल यह रिश्ता गोद ली हुई बहन को दे दिया। अगले ही दिन माँ ने सगाई की पार्टी रखी। पार्टी शुरू होने से पहले बड़े भाई ने लड़की को धमकी दी। उसने कहा कि अमीर घराने के बेटे के बारे में सबने देखना छोड़ दे। जब वह आए तो चुपचाप एक कोने में खड़ी रहना। अगर कोई तमाशा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। 2 घंटे बीत गए, लेकिन अमीर परिवार का बेटा नहीं आया। जब उसकी माँ अपने बेटे की तरफ से सगाई पक्की करने ही वाली थी, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। अमीर परिवार का वारिस अंदर आया। गोद ली हुई बहन तुरंत उसके स्वागत के लिए दौड़ी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक बस सीधे लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर गुस्से में उसने पूछा कि आखिर उसने उससे रिश्ता क्यों तोड़ लिया।